नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। रायपुर पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बस्तर दौरा बेहद ही खास है। जगदलपुर के लिए वो पहले से रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले मां दंतेश्वरी के पूजन अर्चन में वो शामिल होंगे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद आम सभा को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बस्तर दौरा बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण। लगातार आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी मिशन बस्तर पर और जेपी नड्डा फिलहाल रायपुर पहुंच चुके हैं। जगदलपुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। जगदलपुर में सबसे पहले मां दंतेश्वरी की पूजन अर्चन और उसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक भी यहां पर लेने वाले हैं। तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का विषय हो या फिर बीजेपी को लेकर जमीनी स्तर पर मजबूती हासिल करना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा बेहतर तौर पर समझते हैं कैसे पार्टी को सशक्त बनाना है। तो बस्तर से चुनावी शंखनाद बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। पल पल का कार्यक्रम आपको न्यूज 18 पर देखने को मिलेगा। जनसभा को भी आज जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक, तमाम आला नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तेज की लड़ाई और इसे लेकर जेपी नड्डा जमीनी स्तर पर बीजेपी को सशक्त बनाते हुए एक आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम वो करेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट सामने आ रहा है कि रायपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, सीधे जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर ये आज खास कार्यक्रम है, एक मेगा आयोजन, जिसमें बस्तर वासियों को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा और पार्टी को विस्तार देने के लिए, पार्टी को सशक्त बनाने के मद्देनजर उनका ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण। तो इंतजार किया जा रहा था जेपी नड्डा का। रायपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और अब जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। पहले मां दंतेश्वरी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद एक आम सभा आयोजित की गई है। सभा स्थल की तस्वीरें आपको दिखाने, देखिए कितनी भव्य तैयारियां बीजेपी की तरफ से यहां पर की गई हैं। यहां पर ही कुछ ही देर बाद आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद होंगे और नारा होगा मिशन बस्तर का। तो सबसे पहले जगदलपुर में पहुंचकर मां दंतेश्वरी के दर्शन करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मां के आशीर्वाद के साथ ही यहां पर चुनावी शंखनाद होगा बीजेपी की तरफ से। कोर ग्रुप की बैठक वो भी बहुत ज्यादा खास, क्योंकि बस्तर में किस तरह से पार्टी को और ज्यादा मजबूती देनी है, इस पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मद्देनजर भी बहुत ही खास है ये साल, क्योंकि चुनावी साल है और इस बीच बीजेपी को सत्ता वापसी के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी है, उसको लेकर विस्तार से आज चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो कोर ग्रुप की बैठक भी होगी, उसके बाद आम सभा को भी वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बस्तर दौरा उनका बेहद ही खास है। सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है, उनका हम रुख कर लेते हैं। विवेक, अब तक ये अपडेट मिल रहा है कि रायपुर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, जगदलपुर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से जेपी नड्डा जी को यहाँ पर 11 बजे आना था, लेकिन उनका कार्यक्रम थोड़ा बदलाव आया है और वो रायपुर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेके आने वाले हैं। पर अभी तक वो जो 11 बजे आने वाले थे, अभी तक वहाँ मंच में नहीं पहुँचे, बस्तर नहीं पहुँचे हैं। तो उनके कार्यक्रम में काफ़ी विलम्ब है और ये माना जा रहा है कि जो कोर समिति की बैठक है वो शायद कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो जेपी नड्डा जी जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे वो माँ दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधा आम सभा को संबोधित करेंगे। जी चलिए, निश्चित ही अब इंतजार रहेगा कि जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे। हम चाहेंगे तस्वीरें भी विवेक आप दिखाएं। शायद कार्यक्रम स्थल पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरह की खास तैयारी हो रही है, तस्वीरों के जरिए देखना चाहेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से आज मतलब ये कहा जाए कि बस्तर में सबसे बड़ी सभा है, तो बीजेपी ने लगातार तैयारी की है। पूरे प्रदेश और केंद्र के नेता यहाँ पहुंचे हुए। आप मेरे पीछे देखते हैं, पब्लिक लगातार आना शुरू कर रही है। धीरे धीरे अब जो सभा स्थल है वहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। हालांकि 11 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन विलम्ब होने के कारण लोगों को जैसी जानकारी लगी तो लोग अपनी स्थिति से अपनी हालात समय निकालकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और दूर दराज से जो ग्रामीण इलाके के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुँच रहे हैं।
थोड़ी देर में जिस तरीके से हालात हैं वो लोगों का आने का जो सिलसिला जारी है, उससे ये लगता है कि अब जिस तरीके से जो उम्मीद थी भाजपा नेताओं को वो पूरी होगी। यहाँ पे कम से कम 25 से 30 हज़ार के लोगों के आने की उम्मीद जताई गई है, पर अभी मंच में पब्लिक जिस तरीके से धीरे धीरे पहुँच रही है तो वो मंशा जो भाजपा नेताओं ने रखी है, उम्मीद रखी है, वो पूरी होती दिखेगी। जी बिल्कुल, यानी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और इसलिए इंतजार भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है कि जेपी नड्डा यहां पर जल्द से जल्द पहुंचे, यहां पर पहुंचकर वो आम सभा को संबोधित करें। विवेक, एक और महत्वपूर्ण बात जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि कोर ग्रुप की बैठक इससे पहले जो होने वाली थी वो हो सकता है ना हो, क्योंकि पहले से उनके शेड्यूल में काफी देरी चल रही है। इस कोर ग्रुप की बैठक को बेहद ही खास इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि चुनावी रणनीति इसमें तय होनी है, बस्तर में कैसे पार्टी को स्ट्रांग बनाना है इसको लेकर चर्चा होनी है। क्या ऐसी कोई आशंका कि आम सभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बैठक करें? जी हाँ, जिस तरीके से शेड्यूल था कि 11 बजे यहाँ पहुँचते और माता दंतेश्वरी का दर्शन करने के बाद पहले उनका शेड्यूल में था कि वो डिमरापाल हॉस्पिटल जाएंगे, पर वो कैंसिल हुआ। उसके बाद वो कोर समिति की बैठक लेते हैं, कोर समिति की बैठक के बाद आम सभा में आते हैं। पर अभी जिस तरीके से जो समय उनका विलंब हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहले दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे और वहाँ से सीधा आम सभा में आएंगे। आम सभा के बाद वो कोर समिति की बैठक लेंगे। पर एक बात और भी है कि जेपी नड्डा जी नारायणपुर भी जाने वाले हैं, जहां पर भाजपा नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी है कल देर रात, तो वहां पर भी शोक संतप्त परिवार से मिलेंगे। तो उनका शेड्यूल जो है काफ़ी टाइट है, तो वो ऐसी स्थिति में कोर समिति की बैठक कितने देर चलेगी, किस तरीके से होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप नजरें बनाए रखिएगा विवेक, क्योंकि इंतजार रहेगा कि जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे और सीधी तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा पाए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब सीधे जिक्र करेंगे इंदौर का, जहां इंदौर देवास नाका पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फाइबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इस वजह से आसपास में अफरा तफरी का माहौल है। फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद है, पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर देवास नाका लसूड़िया थाना क्षेत्र बताया जा रहा है, जहां पर यह भीषण आग लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं जब यहाँ पर लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया, उनको सुरक्षित इस फैक्ट्री से बाहर निकाला गया, लेकिन दमकल की टीम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस आग पर काबू पाना, क्योंकि तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते होंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और काफी बड़े एरिया में ये आग फैली हुई है। केमिकल फैक्ट्री है, इसलिए इस पर काबू पाना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि आग लगातार धधक रही है, साथ ही साथ ब्लास्ट भी हो रहे हैं। अभी तक वो स्पॉट नहीं पता कर पाए हैं दमकल कर्मी के कहां पर आग शुरू हुई, लेकिन कोशिशें मशक्कत लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। कोशिश ये भी कि ये जो आग है उसे समय रहते काबू पा लिया जाए इस पर, क्योंकि आसपास भी इंडस्ट्रियल इलाका और अगर ये आग आगे फैलती है तो और ज्यादा नुकसान की संभावना होगी। फिलहाल की जानकारी की राहत बचाव कार्य भी फौरन ही दमकल की टीम ने यहाँ पर देखा। यहाँ पर लोग जितने भी आसपास मौजूद थे उनको वहाँ से शिफ्ट करवाया गया, जिससे कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। बड़ी बात यही कि इस आग पर काबू पाना फिलहाल बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि एक बड़े स्तर पर ये आग लगी है, केमिकल फैक्ट्री है, लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं और इस वजह से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो फैक्ट्री के चारों तरफ दमकल की टीम पानी का छिड़काव कर रही है, साथ ही साथ आसपास जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें भी खाली करवा लिया गया है। अगर आग फैलती है तो सबसे पहले इन आसपास के क्षेत्रों में ही फैलेगी और वहां पर भी संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए पहले ही उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से खाली करने के निर्देश दिए जा चुके थे। पहले उन्हें खाली करा दिया गया और अब फोकस यही कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन यही एक बड़ी चुनौती है। एक दूसरी कोई फैक्ट्री, उसके भी कुछ उसकी सीमा तक आग जा रही थी, उसकी लपटों से उसके कांच वगैरह तक आग नहीं जा पाई। फाइबर फैक्ट्री बताई जा रही है, प्लास्टिक भी है, केमिकल भी है और इसलिए एक्सप्लोजन भी लगातार हो रहे हैं। इस ब्लास्ट के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति जमीनी स्तर पर होगी। दमकल की गाड़ियों के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत यही कि ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कहां से आग धधक रही है। तो इसलिए चारों तरफ फैक्ट्री के पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तमाम बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार स्थिति पर जायजा ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। सहयोगी विकास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विकास, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल मौके पर, क्या अपडेट आपके पास?
जी बिल्कुल, जो शुरुआती वक्त में जानकारी थी कि फाइबर फैक्ट्री में अचानक आग लगी। लसूड़िया थाना क्षेत्र के देवास नाका लसूड़िया मोरी की घटना है और आग ने इतना विकराल रूप लिया कि आसपास की 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अब तक 50 से अधिक जो पानी के टैंकर है उनसे छिड़काव किया गया। फायर एसपी जो है वो RS निगवाल वो खुद लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आग बुझाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में अभी भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो आग है वो अभी भी विकराल रूप लिए हुए है। जो धुआं है वो अभी भी दूर दूर तक नजर आ रहा है, लेकिन हर संभव प्रयास यही किए जा रहा है। चूंकि पीछे की दीवार एक तोड़कर जेसीबी के माध्यम से उसके बाद पानी का छिड़काव किया गया और धुआं जो है अभी भी लगातार बना हुआ है। और जानकारी है कि एक प्लाई की फैक्ट्री के साथ साथ एक अन्य चॉकलेट की फैक्ट्री है, उसमें अचानक आग लगी। इस आग ने अपनी चपेट में जो है वो ले लिया। तो 3 फैक्ट्रियां आग में जलकर पूरी तरीके से सुहा हो चुकी है और अब जो आग जो है उसका विकराल रूप जो था वो थोड़ा कम हुआ है। धुआं जो है अब भी लगातार जारी है। अब हर संभव प्रयास यही किया जा रहा है कि आग को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया जाए। बिल्कुल इसी बात का डर था विकास के, कहीं फैक्ट्री किसी और क्षेत्रों को अपनी चपेट में ना ले, लेकिन उसी तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। अब जिस बारे में भी जानकारी आप विकास लगातार दे रहे थे कि ब्लास्ट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं, क्या इसमें अभी कुछ सुधार, इस स्थिति में अभी कोई सुधार? जी बिल्कुल, ब्लास्ट की जो स्थिति बनी हुई थी वो अब बहुत ज्यादा नहीं है, चूंकि अंदर जो रखा हुआ सामान था वो अब पूरी तरीके से जल के नष्ट हो चुका है। और यही वजह है कि दीवारें तोड़ दी है। दीवार तोड़ने के बाद दमकल की टीम ने जब पानी का छिड़काव नीचे की तरफ से किया तो नीचे से जो लगने वाली आग थी वो अब नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन धुआं जो है अभी भी जारी है, अभी भी आग की लपटें जारी है। जो फाइबर की फैक्ट्री थी उसके ठीक पास में जो लगी हुई एक और जो फैक्ट्री है जो बताई जा रही है कि प्लाईवुड की फैक्ट्री थी, ये तस्वीरों में देखिए कि वो उस फैक्ट्री का दृश्य है जो लगातार वहां से भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो अब भी लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। 50 से अधिक दमकल के जो वाहन है वो छिड़काव में लग चुके हैं और लगातार अभी भी इतने ही 50 के आसपास जो वाहन है वो अभी भी छिड़काव में बने हुए हैं। नगर निगम के साथ साथ निजी जो वाटर सप्लाई टैंकर है वो मौके पर मौजूद है और हर संभव प्रयास यही किए जा रहे हैं कि आग को नियंत्रित कर लिया जाए, लेकिन अभी भी प्रतीत होता है कि लगभग 2 से 4 घंटे और लगेंगे इस आग को नियंत्रण में करने में। और अलग अलग हिस्से से पानी का छिड़काव फैक्ट्री पर किया जा रहा है। पीछे जो चूंकि खुला हुआ इलाका था वहां पर बहुत ज्यादा हवा होने की वजह से धुआं लगातार बढ़ रहा था और आग लगातार बढ़ रही थी। और लेकिन जो दमकल की टीम है उसने पीछे की तरफ से भी पानी का छिड़काव शुरू किया और फायर एसपी खुद निर्देश दे रहे हैं कि कैसे आग पर नियंत्रण पाना है। चूंकि इस इलाके में आग का जो धुआं है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए सांस लेना बहुत आसान नहीं है। सांस लेने में लोगों को तकलीफ आ रही है, दम घुट रहा है और आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं वो अब आग की चपेट में आ चुकी है। आग की जो लपटें हैं उसकी गर्माहट काफी दूर तक आ रही है। बड़ी मुश्किल है दमकल कर्मियों को आग बुझाने में, लेकिन सतत डटे हुए हैं वह सभी लोग। आग को किसी भी तरीके से हर संभव प्रयास ये किया जा रहा है कि काबू कर लिया जाए। ये फैक्ट्री का उल्टे हाथ की तरफ का जो इलाका है वहां अभी फिलहाल छिड़काव किया जा रहा है और पीछे के हिस्से में छिड़काव किया जा रहा है। ये प्रयास है कि एक हिस्से में पहले आग नियंत्रित कर ली जाए, उसके बाद दूसरे हिस्से की तरफ टीम पहुंचे और उससे आग को रोका जाए, आग को खत्म किया जाए। ये एक ही हिस्से में लगातार छिड़काव चल रहा है। तस्वीरों में देखिए कि दमकल की टीम मौके पर मौजूद है और ये इस हिस्से में जब शुरुआती वक्त में बहुत ज़्यादा धुआं था, बहुत ज़्यादा आग यहाँ पर निकल रही थी और उन सभी जगहों पे ये प्रयास किए जा रहे थे कि इसको पहले नियंत्रण कर लिया जाए। चूँकि ये हिस्सा अब लगभग अंडर कंट्रोल माना जा सकता है और जो फैक्ट्री है, संजय बुआ जी जो हमारे कैमरा पर्सन है उनसे निवेदन है कि वो अभी फैक्ट्री के ठीक बीचों बीच का जो हिस्सा है वहाँ अभी भी आग की लपटें नजर आ रही है। आप देखिए कि जो लपटें हैं वो स्पष्ट नजर आ रही है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आग अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है। धुआं कुछ हद तक कम हो चुका है, लेकिन ये आग कैसे कंट्रोल होगी, इसमें और क्या नई टेक्निक अपनाई जाएगी। अब ये देखिए दूसरे हिस्से पे स्टीम को शिफ्ट किया गया है, वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ऊपर का जो सेट लगा हुआ था वो पूरी तरीके से झुलस गया है, वो मेल्ट हो चुका है। और चूंकि बगल में प्लाईवुड की फैक्ट्री के साथ साथ केमिकल की जो फैक्ट्री थी वो बड़ी मुसीबत टीम के लिए बनी हुई थी। हालांकि दूसरे हिस्से को बहुत हद तक नियंत्रण में दमकल की टीम ने कर लिया है और अब भी जो प्रयास है वो यही कि पूरी तरीके से आग नियंत्रण में कर ली जाए।
बिल्कुल, तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है और अभी भी मान पड़ता है कि लगातार इसी तरह की मशक्कत की जरूरत होगी क्योंकि अभी तक आग धधक रही है। विकास, इस बारे में भी आप जिक्र करें कि आसपास की फैक्ट्री को भी इस आग ने अपनी चपेट में लिया है, वहां पर नुकसान की क्या कुछ आशंका है, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? जिनको अगर नुकसान की बात की जाए तो लाखों का नुकसान अब तक पता चला है तीनों फैक्ट्रियों की अगर बात की जाए, चूंकि इस फैक्ट्री का कोई भी अब तक सामने निकलकर नहीं आया कि क्या इसमें क्या बनता था, कितना सामान था। हालांकि जानकारी है कि फ्लाईवुड की ये फैक्ट्री थी और आसपास की अगर बात की जाए प्लाईवुड के साथ साथ चॉकलेट की फैक्ट्री में तो लाखों का नुकसान ये प्रत्येक कंपनी के तौर पर माना जा सकता है। ये अनुमानित आंकड़ा है। आग बुझने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या स्थिति थी। और हमारे साथ जो इस टीम को लीड कर रहे हैं BS हुड्डा जी, उनसे बात करते हैं। हुड्डा जी, क्या स्थिति है अभी आग की और कब जानकारी मिली थी आग के बारे में? हमको आग के बारे में लगी थी कि लसूड़िया मोरी में आग लगी है, तो तुरंत मतलब गए कि गांधी हाल से सावेर रोड से मोती तेवले से 2-3 से 6-7 गाड़ी इकट्ठी आई। बड़ा गोडाउन था, यहाँ आकर के देखा पूरी तरह से आग जली। आसपास भी कहीं आग पहुंच गई किसी दूसरी फैक्ट्री? आसपास में कोई सी फैक्ट्री में आग नहीं पहुंची है। पीछे फैक्ट्री में आग लगी है? हाँ, थोड़ी मतलब गाय पीछे लगी होगी, तो मतलब गाय की अब तक कितने टैंकर लग चुके हैं पानी के? अभी तक तो मतलब गाय की ज्यादा कम से कम क्या 100 से ऊपर ही लग चुके होंगे। अभी कितना वक्त और लगेगा आग नियंत्रण करने में? तो क्या नियंत्रण कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है, अभी लगेगा, समय लगेगा। आग को बुझाने में अभी जो समय है वो बहुत ज्यादा लगेगा। अब दमकल की टीम जो है वो अंदर जो लगी हुई आग जो है, जो लपटें दिखाई दे रही है, उन्हें बुझाने का प्रयास कर रही है। अब दमकल की टीम का एक जो दल है वो अंदर पहुंचा है और जो लपटें नजर आ रही हैं उन्हें बुझाने का प्रयास है। जो धुआं है उसे उस पर नियंत्रण। ठीक है, नजरें आप विकास लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार दमकल की टीम मशक्कत कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ते बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा उठाए गए सवालों पर पलटवार किया है। सिंधिया ने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत जी कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। सिंधिया परिवार के योगदान के बारे में 1857 के महान क्रांतिकारी तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे ने अपनी किताब ऑपरेशन रेड लोटस में विस्तार से लिखा है, जिसे एक बार पढ़ने का कष्ट करें। दरअसल सिंधिया ने पाटिल बुबा महाराज महाजी सिंधिया को इतिहास में दूरदर्शी राजनेता का सम्मान देने के पोस्ट शेयर किए थे, जिस पर श्रीनेत ने पूछा था 1857 की क्रांति में पूर्वज कहां थे। भोपाल में एकात्म मानववाद के प्रणेता और बीजेपी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। इस मौके पर पूरे ही मध्य प्रदेश में कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लालघाटी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। विकास यात्रा के दौरान शिक्षक की शिकायत सामने आई है। छात्रों ने कहा कि गुरुजी शराब पीकर स्कूल आते हैं। भितरवार के मुसारी गांव पहुंची थी विकास यात्रा। एसडीएम और तहसीलदार से बच्चों ने शिकायत की। एसडीएम ने आरोपी शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया है। जो साइड कितने टीचर हैं आपके कितने टीचर? चार है। चौथे टीचर कह रहे हैं, चौथे कोई आते अभी है। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर है। ट्रैफिक एसीपी ने होटल संचालक को धमकी दी है। एसीपी पर मारपीट और धमकाने का आरोप लग रहा है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। पीड़ित संचालक ने पुलिस साइड से इसकी शिकायत की। संचालक और एसीपी पराग खरे के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है और उस विवाद में ये तस्वीरें सामने आई, जिसमें एसीपी पराग होटल संचालक को धमकाते हुए मारपीट की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इधर टीकमगढ़ में घर से बाहर खेलते समय तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। नादिया गांव में 6 साल और 4 साल के दोनों बच्चे आपस में भाई थे और इनके पिता बाहर मजदूरी के लिए गए थे। मां घर में काम कर रही थी और ये खेलते खेलते तालाब में चले गए। डूबने से इनकी वहां पर मौत हो गई। काफी समय बाद जब बच्चे घर नहीं आए तो मां पूरे गांव में उनकी तलाश करती रही।
अब तालाब के पास उनके खिलौने मिलने के बाद तालाब के अंदर खोजबीन शुरू की गई और उसके बाद शव बरामद की गई। उज्जैन में प्रमुख सड़कों पर मांस मदिरा की दुकानों में खुले में व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। लोगों की धार्मिक पौराणिक भावना को आहत से बचाने के लिए बीजेपी से पार्षद गब्बर भाटी ने नगर निगम की सदन में ये प्रस्ताव रखा था, जिसका सबने एक साथ समर्थन किया और उसके बाद निगम सभापति और महापौर ने आगामी 8 दिनों के अंदर फैसला लागू करवाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद शहर की प्रमुख सड़कों पर मांस और मदिरा की दुकानें नहीं दिखेंगी। के आसपास मांस मदिरा की दुकानें नहीं होती है, तो यहाँ पर क्यों है? तो उसी को लेकर हमने आज सदन में एक प्रस्ताव रखा है और कमिश्नर साहब से, निगम सभापति जी से, आदरणीय महापौर जी सबसे निवेदन करा है कि महाकाल के आसपास जितनी भी दुकानें मांस। और इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।